कहानियाँ जो लक्ष्य बदल दे, कहानियाँ जो लक्ष्य बदल दे, लक्ष्य का निर्धारण। क्यों पढ़े? चलो पढ़ते हैं। 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य का प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात में 4 विषय का रिवीजन करूँगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य के बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिसे सुनकर आप 5% लोग में शामिल हो सकते हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है, और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेम कहानी है, जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 50 गुना तक बढ़ा देती है। तो कहानी का मजा लेते हैं और एक गहरी सांस भरकर इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं। लक्ष्य का निर्धारण। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा व्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने पीने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने लोग ही नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों के मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने में आनंद में डूबा रहे। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा में पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ। उसे रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राज बांट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। कहानी की सीख, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिर बनाई रखी। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी भी उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से है, मगर हौसला सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस यह करना है, पहला, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं
भी यही करता हूँ कि जैसे मैं रात को 4 घंटे पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 2 घंटा पढ़ लूँगा और रात को बचा हुआ फिर 2 घंटा पढ़ूंगा। दूसरा, लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दे। तीसरा, जितना भी काम हुआ उसे नोट करे और तीसरे दिन ऐसा ही करे। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से 2 गुनी हो जाएगी। अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपका कमेंट देखकर खुश हो सकूं। नई नई प्रेरक बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।